बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे को जो टेस्ट हुआ है बायोलॉजी के सेकेंड ईयर, जिसमें रिस्पायरेशन और दूसरा सपोर्टेड मूवमेंट और तीसरा नर्व्स कोऑर्डिनेशन चैप्टर इंक्लूड थे, उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला नंबर एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नोज इन रिस्पायरेशन। चूँकि नोज रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये वाहिद पार्ट है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है और विजिबल है। तो इसका काम क्या होता है? नोज जो है ये इनकमिंग एयर को फिल्टर करता है, वार्म कर लेता है, मॉइस्ट करता है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा एमसीक्यू दिया हुआ है, द फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स इज टू। फेरिंग्स जिसको हम ड्यूअल इन नेचर कहते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है और पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है? ये हमारे पास एयर पैसेज वे के लिए यूज किया जाता है, जो गिवन ऑप्शंस दिए गए। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्ट एज द पैसेज वे फॉर एयर। थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। तो यहाँ इसका रोल जो है वो वॉइस प्रोडक्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ पे आते हैं, द ट्रेकिया प्राइमरीली फंक्शंस टू। तो ट्रेकिया हमारे पास जो है ये ट्रेकियल बाइफर्केशन होती है। सो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई बनाती है। ये ईयर को लंग्स तक पहुंचाने में थ्रू ब्रोंकाई के जरिए से पहुंचाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू दिया हुआ है, ब्रोंकाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसका काम क्या होता है? दे आर डिवाइडिंग एयर इनटू द लंग्स, क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड्स ब्रोंकाई के डायमीटर और उसके लेंथ में फर्क होता है। एमसीक्यूज आते हैं सिक्स पे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल का फंक्शन क्या होता है? ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो रेगुलेट करती है और लंग्स में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवन दिया हुआ है, अल्वियोलाई आर स्पेशलाइज्ड फॉर। अल्वियोलाई किस चीज के लिए होते हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए पाए जाते हैं। यहाँ पे एयर और ब्लड के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 दिया हुआ है, द डायफ्राम हेल्प्स इन ब्रीथिंग बाय। डायफ्राम आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स है, ये इंस्पायरेशन में फ्लैट होते हैं और एक्सपायरेशन में डोम शेप बन जाते हैं। सो एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द चेस्ट कैविटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9th एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यू टू द अल्वियोलाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 नंबर पे आते हैं, द एपिग्लॉटिक्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। सो कभी कभार खुराक ट्रेकिया में चला जाता है, जिसको चॉकिंग कहा जाता है, दम घुटना। एमसीक्यूज आते हैं 11, द नेवल कैविटी इज लाइंड विद म्यूकस व्हिच हेल्प टू। सो आपकी जो नेवल कैविटी है वो उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रेकिया हेल्प्स टू। ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेज होता है इसका क्या काम होता है? एयर वे जो है इसको ओपन रखती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, द ब्रोंकियोल एंड इन अ टाइनी ईयर सेक्स कार्ड अल्वियोलाई कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 पे आते हैं, गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन अल्वियोलाई एंड कैपिलरीज के दरमियान एक्सचेंज होता है। 15 पे आते हैं, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16, कार्बन डाइऑक्साइड लीव द ब्लड इन द लंग्स बाय सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। 17 पे आते हैं, द डायफ्राम मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग। जब आप इनहेलेशंस करते हैं तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है।
जब आप एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो दोबारा वो डोम शेप बन जाता है। 18 during exhalation the diaphragm relax and move upward, so option C is correct. 19 the function of cilia in the respiratory tract is, cilia याद रखें ये ट्रेकिया में पाया जाता है और म्यूकस और पार्टिकल जो होते हैं इनको ट्रैप करने में मदद करता है। 20 which structure prevent the lungs from collapsing by maintaining pressure, पेल्यूरा का काम है। पेल्यूरा जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर। सो अगर इस पेल्यूरा में माइनर पोर भी बन जाए, सुराख हो जाए, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। 21 the pleural fluid helps to reduce friction during breathing, so option B is correct. 22 the intercostal muscle assists breathing by moving the ribs, आपको पता होना चाहिए कि जो रिब्स केज है उसमें जो रिब्स होते हैं इनके दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये उनको कंट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से रिब्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है। MCQ आते हैं। 23rd which part of respiratory system is shared with the digestive system, pharynx, which is dual in nature। 24 पे आते हैं। The main function of surfactants in alveoli is to prevent alveoli from collapsing, so ये जो है surface tensions पे और alveoli को smooth रखेगा। 25 पे आते हैं। respiratory center that control breathing is located in the medulla oblongata, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि medulla oblongata जो है वो इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर अगर हम इस medulla oblongata की बात करें तो इसमें एक हमारे पास होता है वेंट्रल साइड और एक होता है डॉर्सल साइड और एक होता है लेटरल साइड। वेंट्रल साइड जो होता है ये इसका एज ए इंस्पायरेटरी सेंटर काम करता है, जबकि बाकी जो दो हैं ये एक्सपायरेटरी सेंटर के तौर पे काम करते हैं। 26 दिया हुआ है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज अ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू है। 27 विच सेल्स आर फाउंड इन कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जब कार्टिलेज की कंपोजिशन की बात होती है तो हम कहते हैं दो चीजों से बना हुआ है, मैट्रिक्स और सेल्स, तो सेल्स में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। 28 आते हैं कार्टिलेज इज यूनिक बिकॉज इट हैज नो ब्लड वेसल, इसमें याद रखें ब्लड वेसल्स भी नहीं होते और नर्व भी नहीं पाए जाते, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 वेयर इज कार्टिलेज फाउंड, जॉइंट्स और नोज में पाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीन किस्म के कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इन्फीबियो कार्टिलेज। 30 पे आते हैं विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर इलास्टिक, they are present in the ear, they are present in eustachian tube and they are present in the epiglottis। 31 पे आते हैं how many types of muscles are in the human body, 3 skeletal, cardiac और smooth। 32 which muscles type is involuntary, so both B and C, smooth और cardiac muscle दोनों involuntary है। 33 which muscle is attached to the bone, skeletal muscle attach है bones के साथ through tendons except diaphragm और tongue। 34 the heart is made up of which type of muscles, cardiac muscle से बना होता है। 35 which muscles work automatically without conscious control, both B and C, smooth muscles और हमारे पास कार्डियक मसल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्टी सिक्स पे आते हैं द ह्यूमन एडल्ट स्केलेटन हैव हाउ मेनी बोन्स, 206 बोन्स होते हैं एडल्ट स्टेज पे, और बर्थ के टाइम पे 350 बोन्स होते हैं। 350 और 206 तो 144 जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं। 37 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बोन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 विच मिनरल इज मेनली स्टोर्ड इन द बोन्स, कैल्शियम आयन जो है वो पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट बोन्स, ब्रेन। सो ब्रेन जो है उसको स्कल प्रोटेक्ट करता है, स्कल में फिर क्रेनियम बोन्स इन्वॉल्व है, मेनिंजेस लेयर है और सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 40 बोन सेल्स आर कॉल्ड, बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। वहां पे ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स ये डिफरेंट सेल्स हैं। 41 विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन, टेंडॉन्स के जरिए से अटैच्ड होते हैं। 42 विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, लिगामेंट के जरिए से ये कनेक्ट होते हैं। उसके लिए आप लोग ध्यान में याद रखें लैला बीबी, लैला बीबी, लैला असल में लिगामेंट के लिए टर्म यूज होता है और बी फॉर बोन। सो बोन टू बोन जो है इसमें लिगामेंट्स पाए जाते हैं। 43 पे आते हैं विच टिश्यू हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट। सो ये कार्टिलेज का काम है और वो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज मोस्टली। 44 विच सिस्टम इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज, ये स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45 विच वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल्स एंड बोन के जरिए से होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ग्लोमेरुलस। आपको पता है न्यूरॉन के 3 पार्ट्स है, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, सेल बॉडी। 47 वेयर द नेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट, ये जो है सेल बॉडी में पाए जाते हैं। 48 व्हाट इज द टर्मिनल ब्रांच्ड एंड्स ऑफ एक्सॉन नोन एज। याद रखें जब भी आप न्यूरॉन की बात करते हो तो न्यूरॉन जो है इसमें इसकी जो एक्सटेंशंस होते हैं, इसकी जो एक्सटेंशंस होते हैं, सो ये जो है इसकी सेल बॉडी हुई और ये जो है इसका एक्सॉन हुआ। एक्सॉन्स की प्री साइनेप्टिक नोब्स पाए जाते हैं, प्री साइनेप्टिक नोब्स। सो 48 जो है ऑप्शन इज करेक्ट, साइनेप्टिक नोब। 49 वेयर द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट्स इनसाइड द न्यूरॉन, ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्सॉन्स, सो दे कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये काम तो है सेल बॉडी से अवे मैसेज लेके जाएंगी। सेकेंड है दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू साइनेप्स, बिल्कुल साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। They are short fibers. No, they are long fibers. Option C is correct. 51 how many types are neuron classified into 3, sensory, motor or associative? 52 which of these structure is present in both non-myelinated and myelinated neurons? So इनमें जो है ये नेसल्स ग्रेन्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। नेसल्स ग्रेन्यूल क्या चीज है, राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 53 पे आते हैं, यहां पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है कि क्या चीज है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम। सो ये श्वान सेल है। याद रखिए आपका जो नर्वस सिस्टम होता है 2 चीजों से बना होता है, 50% न्यूरॉन और 50% न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स को न्यूरोल्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। न्यूरोल्यूमोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एपेंडिमाल सेल्स हो गया और रेडियल सेल्स हो गया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया और माइक्रोग्लियल सेल्स हो गया और एस्ट्रोसाइट्स हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें श्वान सेल्स हो गया और इसके अलावा जो है सेल्स भी पाए जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। नेक्स्ट आते हैं 54th नंबर पे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम। सो यहाँ पे डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया गया है
कि ये क्या चीज़ है, सो दैट इज कॉल्ड इज नोड ऑफ रेनवियर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 55 दिया हुआ है, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू विच आयन, पोटाशियम आयन के लिए होगा। 56 पे आते हैं, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच आयन कंसंट्रेशन इज हाई आउटसाइड द एक्सॉन, सोडियम आयन बाहर होगा, पोटाशियम आयन अंदर होगा। 57, हाउ मेनी सोडियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयन, सो 3 होंगे, क्योंकि 3:2 जो है वो एक्सचेंज होता है। 58 पे आते हैं, द माइलिन शीट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्वान सेल से बनता है। 59 पे आते हैं, नेशनल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द नर्व सेल्स में पाया जाता है। 60, a nerve impulse jump from one to another during saltatory, इसको नोड ऑफ रेनवियर्स कहते हैं। ये जो है ये इसको नोड ऑफ रेनवियर्स कहा जाता है। 61, dish are the neuron carrying impulse away from the central nervous system, इसको efferent neurons कहते हैं या इसको motor neurons कहा जाता है। 62, this amongst the following is found in muscle cell and nerves, रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, ये रेस्ट कंडीशंस में, फिर उसके बाद एक्साइटेटरी हो जाते हैं। 63, विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट परमिबिलिटी इन रेस्टिंग नर्व सेल्स, पोटाशियम आयन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स जो होते हैं ये असल में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या दे कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड सेल बॉडी। 65, द इंफॉर्मेशन इज फॉरवर्ड फ्रॉम न्यूरॉन थ्रू विच पार्ट, एक्सॉन्स के जरिए से फॉरवर्ड होते हैं, सो ऑप्शन इज करेक्ट। 66, माइलिन शीट इज कंपोज मेनली ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं, यदि इंसुलेटर काम करेंगे। 67, डिपोलराइजेशन व्हेन देयर इज सोडियम आयंस फ्लो इनसाइड द न्यूरॉन, जिसको सोडियम आयन एनफ्लक्स कहा जाता है, सो रेस्टिंग से वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। 68 पे आते हैं, न्यूरॉन फायर्स व्हेन एक्शन पोटेंशियल इज अचीव्ड, एक्शन पोटेंशियल जिसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है, तो तब जो है इंपल्स कैरी करेगा। 69, saltatory conduction occur due to node of Ranvier, saltatory जो है वो इम्पल्स जो कि जंपिंग फॉर्म्स में मूव करेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नोड ऑफ रेनवियर्स की जगह पे जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। नेक्स्ट आते हैं 17 से उस पे, विच पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। 71 पे आते हैं, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेटिंग इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। 72 पे आते हैं, which sets of ions are necessary for the nerve impulse conduction, sodium and potassium ion। 73 पे आते, reflex are consists of both motor and sensory nerves। 74 पे आते हैं, nerve impulse is conducted toward the cell body through dendrons के जरिए से होता है। 75, 74, 74 पे आते हैं, 73 में ऑप्शन सी इज करेक्ट, 74 में ऑप्शन डी इज करेक्ट। 75 दिया हुआ है, एन इंजरी सस्टेन्ड बाय हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट बॉडी टेम्परेचर्स पे असर पड़ेगा। आपको पता है कि ये थर्मोस्टेट है हमारी बॉडी का। 76 आते हैं, दिस आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडेजेस, ड्यूरा जो है वो आउटर मोस्ट होता है। असल में आपके ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक है पिया मीटर, एक है एरेक्निडा और एक है ड्यूरा। सो पिया जो है वो ब्रेन के नजदीक होता है और ड्यूरा जो है वो क्रेनियम के करीब पाया जाता है। तो 76 ऑप्शन इज करेक्ट। 77, द क्रेनियल मेनिंजेस इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ब्रेन, पिया मीटर हुआ। 78, what is a reflex action? Involuntary action in response to peripheral nervous system. So option B is correct.
77 में ऑप्शन बी, 78 में ऑप्शन बी, और अब आते हैं 79 पे। Which of the following form a reflex arc? Stimulus and response. Reflex arc क्या है? The path used by reflex action, sensory neuron, associated neuron, motor neuron और effector जो muscles हैं। 80. In which of the following olfactory receptors are present? They are concerned with sense of smell, so no है। Last MCQ, which of the following have gustatory receptor that present in the tongue? Gustation taste के साथ इसका ताल्लुक है। Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.